मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2 साल की हो गई है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई, जिसमें प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे से लेकर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को गिनाया। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। दो साल पहले जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। लाडली बहनों की राशि बढ़ाने से लेकर नक्सलवाद, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। 2 साल पूरे होने के बाद जब प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने सीएम आए तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की एक लंबी लिस्ट साझा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 साल की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 2 साल के कामों की समीक्षा के साथ आगामी 3 साल के कार्यों का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम किया, बल्कि 35 साल पुरानी माओवाद की चुनौती को प्रदेश से समाप्त कर दिया। वहीं सीएम ने पार्वती, कालीसिंध, चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाओं को नए युग की शुरुआत बताया। 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए। उस बालाघाट, मंडला, डिडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी, बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया। उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्राजी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्राजी के जल से क्षिप्राजी में लोग स्नान कर पाएंगे। हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में। जब भी गूगल खोलो, भोपाल को पूछो, तो एक बच्चा मरा, आँख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करो उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के जीआईएस भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा है। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया, और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे, लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही। सही ये सही है कि अगर हमको सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो सिंगरौली का कोई व्यक्ति आसपास का तो रुक जाएगा सिंगरौली में, लेकिन दिल्ली, बंबई वाला विशेषज्ञ आके सिंगरौली में रुकेगा, ये थोड़ी चुनौती तो है। यही चुनौती हमको सीधी में मिलेगी, ये चुनौती हमको टीकमगढ़, बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में, पन्ना में मिलेगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए 2-3 साल का अभी, लेकिन इसके कारण से हम स्पीड रोक लें ऐसा नहीं। तो हमने कहा कि भाई इनकी जो तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह बढ़ा दो, आकर्षण बढ़ा दो, तो उसके कारण से लोग आ जाएंगे। तो ये हमने पिछली बार तय किया है कि जो प्राइवेट वाला दे रहा है उससे बढ़ के दे दे, तो आज शायद अपने पास रुकेगा। ऐसे सब तरह के प्रयास कर। एक तरफ सीएम ने 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस 2 साल पर सरकार से कई सवाल पूछे। 2 साल में आप मास्टर प्लान क्यों नहीं ले पाए? क्यों आपने धारा 16 से पीछे जमीनें बेची? किसको बेची? किसने खरीदी? 2 साल में कौन लोग थे? कौन मंत्री के लोग थे? कौन मुख्यमंत्री के लोग थे? सरकार के आज उपलब्धियों में वो चीज गायब है। भूमाफिया किस प्रकार से जमीनें खरीद रहा है, और कौन भाजपा के लोग हैं? मैं समझता हूं कि ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। कांग्रेस के कुछ सवाल हैं जो हम सरकार से करना चाहते हैं कि 22 साल में 25 साल हो जाएंगे, अगर मध्य प्रदेश में घोटालों की जांच नहीं हो पा रही है, लोक आयुक्त के अभियोजन की अनुमति नहीं मिल रही, तो बीजेपी दोषी है। क्यों नहीं हुआ? कब करेगी?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर आपातकाल क्यों है? क्या लॉजिक है कि युवा सबसे अधिक बेरोजगार, इसके लिए क्या कार्य योजना है? महिलाओं की असुरक्षा के लिए जिम्मेवार कौन है? शासन में पारदर्शिता की कमी क्यों है? और भ्रष्टाचार पर कभी भी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार 2 साल की उपलब्धियों पर जश्न मना रही है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 2 साल के कामों की समीक्षा नहीं की गई है, बल्कि अगले 3 सालों के लिए प्लान भी तैयार कर दिए गए हैं, जो आने वाले समय पर जमीन पर दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।